स्वागत है जीएमएस खुरई जीएमएस कोचिंग क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एमपी कांस्टेबल का पेपर जो 23 अगस्त 2017 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। चलिए गाइस, तो हम डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हम देखते हैं। होलकर शासन के संस्थापक थे मालराव, बनामिश्रा, बाजीराव, माधव पेशवा। तो कौन थे होलकर समाज के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर पहला, मल्हार राव। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? यानी भारत की कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा समुद्र से लगती है? तो वो है हमारा गुजरात। करेक्ट आंसर से संबंधित हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर पहला सितार, ऑप्शन नंबर 2 वीणा, ऑप्शन नंबर 3 तबला, ऑप्शन नंबर 4 सरोद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोद। इस वीडियो में हम सिर्फ जीके और जीएस ही डिस्कस करेंगे और ये फिर मैथ एंड रीजनिंग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है पांचवा, जिसमें दिया गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ केंद्रित है? ऑटोमोबाइल केंद्रित कहाँ? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनेरी, ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? 2 महू, गाजीपुर, ऑप्शन नंबर 4 भोजपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महू। महू ये है इंदौर की तहसील। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया गया है प्रसिद्ध पवित्र स्थल केदारनाथ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर 9, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन दिया गया है कटनी, ऑप्शन नंबर 2 अमरकंटक, ऑप्शन नंबर 3 रेवा, ऑप्शन नंबर 4 भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है टैन महानदी के बेसिन का मुख्य हिस्सा अब है, कौन सा हिस्सा है? उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर पहला उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। तो महानदी किस राज्य में बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर अब हम 11 की बात करेंगे। भारत के वर्तमान उप राष्ट्रपति कौन है? ये एक करंट का क्वेश्चन है, उस टाइम पूछा गया था 2017 में। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यूपीएससी ये भी करंट का वो क्वेश्चन है। महिला और बाल विकास की केंद्रीय मंत्री, ये भी क्वेश्चन करंट का है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे पुरानी परिष्करणी यानी रिफाइनरी कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी परिष्करणी यानी रिफाइनरी और तेल शोधक संस्था है, वो कौन सी है? तो इसका करेक्ट पहला ऑप्शन दिया गया है डिगबोई रिफाइनरी, IOC परिष्करणी। तीसरा ऑप्शन है मथुरा परिष्करणी। चौथा है RIL परिष्करणी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डिगबोई परिष्करणी। फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर अगला क्वेश्चन हमें दिया है, रीजनिंग आ गई है और इसके बाद हम चलते हैं आगे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जीके का। चलिए गाइस देखते हैं। अगला नंबर है 27, क्वेश्चन नंबर, चुनाव संग्रहालय में स्थित है? दिल्ली में, बम्बई में, चेन्नई में या कोलकाता में? तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 28 में, जिसमें दिया है मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिकरण विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1972 में, 1966 में, 1965 में, 1960 में? तो इसका बताइए गाइज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1965 में। काठमांडू विश्वविद्यालय ने 2016 में को एक मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स उपाधि में पुरस्कृत किया था। ये करंट का क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पारित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2013 में। इसके बाद इसमें रीजनिंग क्वेश्चन आ गए हैं, हम आगे देखते हैं। साइंस के क्वेश्चन भी होंगे इसमें। कांडला दिया गया क्वेश्चन नंबर 36,
कांडला राज्य का एक समुद्री बंदरगाह है। किस राज्य का एक बंदरगाह है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। फिर अगला डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 38। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन इस वर्ष शुरू हुई थी। पैसेंजर ट्रेन कब चली थी भारत में? रीजनिंग से दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये मैथ से क्वेश्चन आ गया, ये रीजनिंग से क्वेश्चन आ गया। ये आपका मैथ से क्वेश्चन है, ये भी मैथ से क्वेश्चन है, ये रीजनिंग से क्वेश्चन है, रीजनिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। ये भी रीजनिंग से है, इधर भी मैथ आ गया। आगे चलते हैं हम गाइस। इधर ये भी मैथ तो समावर्तक पूछा जा रहा है इधर, लेकिन हम मैथ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जीके एंड साइंस को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। देखते हैं। हाँ, अब आ गया हमारे साइंस से क्वेश्चन आ गया है। ये 11 क्वेश्चन दिख रहा होगा। नायलॉन के कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में तेजी से सूखते हैं क्योंकि यह एक सरंद सामग्री है। इनमें जल अवशोषण की निम्न मात्रा होती है, इसमें जल अवशोषण की उच्च मात्रा होती है, इनकी प्रत्यास्थता अच्छी होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा कि इसमें जल अवशोषण की निम्न मात्रा होती है, जिसके कारण ये जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश संश्लेषण उत्पादकता की दर का क्या होता है जब तापमान धीरे धीरे इष्टतम तापमान से अधिक हो जाता है? तापमान का ऑप्शन नंबर पहला दिया है, तापमान का प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर दो दिया है, उत्पादकता कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 दिया है, उत्पादकता एक समान रहती है। ऑप्शन नंबर 4 दिया है, उत्पादकता बढ़ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्पादकता एक समान रहती है। वाहनों में प्रयुक्त, अब हम डिस्कस करेंगे 13 क्वेश्चन। वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे देखने वाला जो दर्पण होता है वो निम्न में से कौन सा लगा होता है? जो साइड ग्लास लगे होते हैं वो कौन सा उसमें दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला दिया उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2 दिया अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 3 दिया समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 4 दिया परवलयाकार दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तल दर्पण। अब क्वेश्चन दिया है 14वां, विद्युतीय धारा निम्न अनुसार प्रभावित होती है। सेल, पहला क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दिया सेल के भीतर धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। दूसरा दिया है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। दूसरा दिया है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर से, और चौथा दिया है सेल के बाहर ऋणायन टर्मिनल से धनायन टर्मिनल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। बॉक्स टाइप सोलर कुकर में जो भाग ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं वह हैं। जो बॉक्स टाइप सोलर कुकर होता है उसमें कौन सा जो भाग है जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है? कांच या सीट, बॉक्स के भीतर की काली कोटिंग, या फिर ऑप्शन में कुकर बॉक्स में बर्तन, समतल एवं परावर्तित। तो कांच की सीट होती है जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। और अब देखेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 16, पौधों में एक प्रकार का ऊतक जो सक्रिय रूप से विभाजित होता है निम्न कहलाता है? बीजोयुक्त ऊतक, भरण ऊतक, त्वचीय ऊतक, संवहनीय ऊतक। तो इसका मतलब सही करेक्ट ही है, उसमें कह रहा विभाजित होता है तो बीजोयुक्त ऊतक हो जाएगा, बीजोयुक्त ऊतक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17वां, इसमें लिखा है एक भ्रूण बड़ा होकर शिशु बनाता है, इस परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सक्रिय प्रक्रिया कौन सी होती है? पहला ऑप्शन दिया है समसूत्रण, दूसरा दिया है अर्धसूत्रण, तीसरा दिया है सुधार और चौथा दिया है पाचन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक फर्स्ट यानी समसूत्रण। हम डिस्कस करेंगे 18वां क्वेश्चन, एक कुआं तालाब का समतल प्राकृतिक पशुओं तथा पौधों के साथ संतुलन अवस्था में बने रहना निम्न का उदाहरण है? जनसंख्या, जैवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पारिस्थितिकी। परासरण की सबसे उचित परिभाषा का चयन करें। उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण से में विलायक अणुओं की गति। दूसरा है पारगय झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण के विलयन में विलायक अणुओं की गति। ऑप्शन नंबर 3 है एक अर्धपारगमक झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रण के क्षेत्र में सांद्रण के क्षेत्र में जल के अणुओं की गति।
ऑप्शन क्रमांक 4 दिया गया है, एक पार्क में झिल्ली के माध्यम से निम्न सम्मेलन से उच्च सम्मेलन के विलयन में विलय हुए अणुओं की गति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन क्रमांक 3। ठीक है, हम अब डिस्कस करने तो 20वां क्वेश्चन जिसमें दिया गया है, एक चक्रवात के केंद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है, अधिकेंद्र, दोष या मध्य बिंदु या आई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी आई। खरीफ की फसल को इससे भी संदर्भित किया जा सकता है, शीत ऋतु वाली फसलें, ग्रीष्म ऋतु वाली फसलें, वर्षा ऋतु वाली फसलें या बसंत ऋतु वाली फसलें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम डिस्कस करेंगे 22वां क्वेश्चन जिसमें दिया है, उन तकनीकों की पहचान करें जो कृषि में संधारणीयता प्राप्त करने में सहायक होती हैं। ऑप्शन क्रमांक पहला दिया है, सिर्फ शास्य आवर्तन, सिर्फ मिश्रित खेती, तीसरा दिया उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 दिया है, सिर्फ फसलों की उन्नत किस्मों का उपयोग करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 23वां जिसमें लिखा है, गोताखोर विशेष सूट पहनते हैं, इससे बचने के लिए निम्न दाब से या निम्न तापमान से या उच्च तापमान से या उच्च दबाव से। तो पानी में क्या रहता है, उच्च दबाव रहता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 4। अगला दिया है, टैडपोल किसका विकासीय चरण है, नाग का, तितली का, मछली का या मेढक का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 यानी मेढक। मेढक के बच्चों को टैडपोल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 25वां जो मैथ से क्वेश्चन है। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन है जीके और साइंस से। इसके बाद पेपर कंप्लीट हो गया, पूरे आपके 100 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, जिसमें से 40 क्वेश्चन जीके और साइंस के थे, वो हमने डिस्कस इस वीडियो में कर लिया। अगले वीडियो में हम रीजनिंग तथा मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।